बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन सुम आमीन। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से। या मैं नाश्ता बनाऊँगी और चाय के साथ पूरी को डुबो के खाऊँगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ पूरी खाना, और मुझे बिल्कुल भी कोई भी सालन इसके साथ पसंद नहीं है, तो वही आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी सुबह से शाम तक की डेली रूटीन। और बस ये हम नाश्ता करेंगे, चाय में डुबो के खाएंगे पूरी को। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, और कुछ चीज़ें मेरी बेटी ने ऑर्डर की थी, शैम्पू वगैरह, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये अभी आई हैं हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में वॉलंटियर करती हैं, तो ये अभी आई हैं और साथ में ये इन्होंने जो मंगवाया था पार्सल वगैरह भी लेती हुई आई हैं। तो ये पार्सल खोलेंगी, मैं बताऊंगी आपको कि पार्सल के अंदर क्या है, क्योंकि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो उसका मैं आपको रिव्यू दूंगी, और जो फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाई है उसका मैं आपको एक हफ्ते के बाद बताऊंगी कि कैसा है वो। तो यहाँ हम खोल रहे हैं, और आज हम डिनर में बनाएंगे चिकन वाइट पुलाव। बहुत मज़े का यमी बनता है और बहुत सादे इंग्रेडिएंट्स है, सारी चीज़ आपके घर में मौजूद होंगी, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैंने 3 सीरम मंगाए हैं, और ये 2 तो बहुत अच्छे हैं, ऑर्डिनरी कंपनी के ये हैं, और अल्फ़ा अल्बेट्रॉन ये सीरम तो बहुत ज़बरदस्त है, इसका मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि ये मैं लगाती हूँ। ये भी ऑर्डिनरी कंपनी का है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। ये स्कार वगैरह दूर करने के हैं, चेहरे पे जितने भी निशान हैं, दाग धब्बे, एकनी के या पिगमेंटेशन वगैरह, वो इससे रिमूव होंगे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी एक हफ्ते के बाद। अल्फ़ा अल्बिट्रॉन मैं यूज़ करती रहती हूँ, रात को अक्सर यूज़ करती हूँ, रोज़ाना लगा के सोती हूँ रात को, और सुबह फेस वॉश कर लेती हूँ। अल्फ़ा अल्बिट्रॉन बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त सीरम है ये, और वाइट वाला जो है ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है, और इससे आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, दाने वगैरह जो हैं वो भी निकलना बंद हो जाएंगे, और स्किन से निशान वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। वाइट वाला सीरम अल्फ़ा अल्बिट्रॉन ये मैं रोज़ाना रात को लगाती हूँ, और ये जो मैंने अभी दूसरा दिखाया है, ये वाला दिखा रही हूँ, ये मैं सिर्फ एक दफ़ा वीक में लगाना होता है, और इससे स्कार ख़त्म होंगे, और एक्ने के निशान ख़त्म होंगे, पिगमेंटेशन ख़त्म होंगी। ये पीलिंग सोल्यूशन है, और AHA 30% और ऑर्डिनरी कंपनी का है। इससे स्कार वगैरह ख़त्म होते हैं, और एक्ने के निशान वगैरह ख़त्म होते हैं। तो ये इसका रिजल्ट मैं आपको 2 से 3 दफ़ा यूज़ करने के बाद बताऊँगी कि ये कैसा है। और ये सब चीज़ें मैंने बाई की हैं, कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने अपने पैसों से बाई की हैं। या मैं आपको दिखा रही हूँ शैम्पू और कंडीशनर, ये फंक्शन कंपनी का है, और ब्रांड का नाम फंक्शन है। तो ये खोल के दिखाती हूँ मैं। और ये आपके बाल अगर कर्ली हैं और ड्राई हैं, तो आप उसको ऑर्डर पे बनवा सकते हैं कि आपके बालों के लिए क्या चीज़ें सूटेबल हैं, तो आप इसे ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। और ये मेरी बेटी के बाल और मेरे बाल सेम हैं, कर्ली हैं और थोड़ा सा ड्राई बाल हैं हम लोगों के, तो बहुत रूखे फीके बाल हैं, तो हम लोगों ने ये मंगवाया है, और इसे भी हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है। ये देखिए फंक्शन कंपनी का, और नाम सिद्रा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम सिद्रा है, तो ये उन्होंने बनवाया है ख़ास तौर पे। तो इसका रिव्यू भी मैं एक हफ्ते के बाद, दो हफ्ते के बाद मैं इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है। तो इसमें ये है ड्राई हेयर के लिए वेवी मीडियम, क्योंकि मेरा आपके पास वेवी मीडियम हेयर। गोल्स है एंटी फ्रिज, हाइड्रेट, शाइन, स्मूथ स्कैल्प और बालों को स्ट्रेंथन। और फ्रेग्रेंस यूकेलिप्टस व्हिच इज 100% नेचुरल, 100% नेचुरल। तो ये बालों को किया मैंने ये बनाया है कि मेरे शैम्पू ऐसे होना चाहिए। ओके। No parabens, no sulfates, 100% vegan, cruelty free,
was really good. अगर ये बालों को सही करेगा तो फिर मैं और मंगवाऊंगी। इन चीज़ों का मैं आपको 2 वीक के बाद रिव्यू दूंगी। यहाँ मैं खा रही हूँ सलाद, क्योंकि थोड़ी सी सलाद आ गई थी घर में, तो लंच में मैंने सलाद खाई। फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी वाइट पुलाव। तो वाइट पुलाव बनाने की रेसिपी बहुत इजी है, आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत मज़े की यम्मी होती है। और चिकन वाइट पुलाव बनाएंगे तो बहुत इजी है, आसान तरीके से बनाएंगे। सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। तो चले देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी बनने वाला भी है। तो यहाँ मैंने चिकन ली है हाफ kg और इसे मैंने धो के छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। जब इसका पानी निकल गया तो मैंने बाउल में निकाल लिया। चिकन धोने की रेसिपी मेरे चैनल पे अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने लिए 2 प्याज और इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। साबित गरम मसाले में मैंने लिया है तेज़पात 1 लिया है, छोटी इलायची 2, बड़ी इलायची 1, थोड़ा सा काला ज़ीरा लिया है और लौंग लिए 2 और काली मिर्चें थोड़ी सी लिए मैंने 8 से 10 और 1 बादियान का फूल। गरम मसाला हम एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने लिए 2 कश्मीरी मिर्चें। हल्दी लिए मैंने 2 चुटकी, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। तो इसमें मिर्चें लाल मिर्चें नहीं जाएंगी और ना ही हम इसमें टमाटर यूज़ करेंगे। हम इसे वाइट बनाएंगे थोड़ा सा, और वाइट पुलाव है ये तो वाइट बनाएंगे, लाल मिर्ची टमाटर यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने ऑयल गरम करा है 1/4 कप। ऑयल में मैं डालूंगी गरम मसाला। जब ऑयल गरम हो गया हल्का सा तो मैंने गरम मसाला डाल दिया। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ चावल, ये मैंने लिए थे 2.5 कप। चावल को मैंने भिगो के रख दिया एक साइड में। गरम मसाला अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे, फिर इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज हो गई हमारी ब्राउन, इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी मिर्चें। 30 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसे भी हम भून लेंगे 30 सेकंड के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन और चिकन डालने के बाद हम इसे इतना भूनेंगे कि पिंक चिकन वाइट हो जाए। तो हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए चिकन हमारी अच्छी से गोल्डन हो गई है, हमने ब्राउन कर लिए थोड़ी सी। मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। मसाले डाल के मैं इसे 2 मिनट फिर भूनूंगी। ये देखिए अच्छी तरह हमने भून लिया। भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे दम पे रख देंगे, ढक के दम पे रखेंगे मैं 5 मिनट ताकि चिकन अंदर से गल जाए। हम खोल के देखेंगे और इसमें काफ़ी पानी आ गया है, तो मैं तेज़ आंच कर दूंगी। तेज़ आंच करके हम इसे भून लेंगे। तो हम इसे भून रहे हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे पीस लिया धनिया, थोड़ा सा धनिया लेते हैं और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी। मिर्चें वगैरह अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी तो आप लोग 4 से 5 मिर्चें के बजाय कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो थोड़े से धनिया के साथ मैंने इसे पीस लिया था। ये भी हम डाल देंगे चिकन में और इसे अच्छा सा भून लेंगे। या मैंने चिकन को अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, उसे नॉर्मल कर लिया था, ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैं हमेशा दही डालती हूँ, इस तरह दही फटता नहीं है और चिकन भी बहुत जायकेदार बनती है। तो ये हम दही डाल देंगे हाफ कप और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर मैं चूल्हा खोल के इसको भून लूँगी। इतना भूनूंगी कि चिकन हमारी अच्छी तरह भून जाए और दही का पानी ड्राई हो जाए। ये हमने चिकन को अच्छी तरह भून लिया है और दही का पानी ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मटर। हाफ कप से कम मैंने मटर लिए थे, फ्रोज़न मटर है, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो हम इसे डाल के मटर डाल के अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैं इसे दम पे रखूँगी। ये देखिए अच्छी तरह हमने भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 आलू बुखारे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने भून लिया और फिर मैं इसे ढक दूंगी, 2 मिनट दम पे रखूंगी। मैंने चावल भिगो के रखे थे, उसका पानी मैं ड्राई कर दूंगी और यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया छिड़क देंगे इसके ऊपर। और चावल का पानी मैंने ड्राई कर दिया। अब मैं इसमें सारे चावल डाल दूंगी। चावल मैंने लिए थे 2.5 कप और मैंने अच्छी तरह भिगो दिया था इसे तकरीबन 15 मिनट। अब मैं चावल डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी।
चावल डाल के मैंने इसे मिक्स कर दिया है और मैं यहाँ पे पानी डालूँगी। पानी लिया है मैंने 5 कप, चावल हमारे थे 2.5 कप, तो डबल पानी डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 कप पानी डाला है और हम इसे मिक्स कर देंगे। और अगर यहाँ पे नमक कम है तो आप नमक चख भी सकते हैं, बल्कि हमेशा लाजमी चखा करें यहाँ पे नमक। तो नमक चख लें और नमक कम है तो इसमें नमक डाल दें। मैं भी यहाँ पे ज़रूर चखती हूँ और नमक डाल देती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल के मिक्स कर देंगे और मैं इसे खोल के पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने खोल के पकाया है। जब इसका पानी बिल्कुल कम हो जाएगा फिर मैं इसे दम लगाऊंगी। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं खोल के पका रही हूँ और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कुटी मिर्चें, ऊपर से छिड़क देंगे और इसे और पका लेंगे। मैं खोल के पका रही हूँ अभी और थोड़ा सा हम इसे और ड्राई करेंगे। और दूसरी साइड पे मैं तवा गरम कर रही हूँ। मैं हमेशा तवे पे दम देती हूँ, तो दूसरी साइड पे मैं तवा गरम कर रही हूँ। और जब तवा अच्छा सा गरम हो जाएगा तो हम इस पे दम लगा दें। मैंने ढक दिया और तवा मैंने 2 मिनट तेज़ आंच पे दम किया था और तवे पे दम लगाएंगे हम इसे 10 मिनट। ये देखिए 10 मिनट मैंने इसे दम पे रखा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी रेडी है। बहुत मज़े की यमी बनी थी और चावल देखें बिल्कुल खड़ा खड़ा है और गल गया है। तो ये बहुत मज़े की यमी बनी थी। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था। रायता मैंने बनाया था हरी चटनी वाला। तो ये हमारा रेडी हो गया और बहुत मज़े का यमी बना था और घर में भी सबको पसंद आया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक या कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।